नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मैं AK टाक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटिव साइबर में। आज की वीडियो का विषय है विष्णु के नरसिंह अवतार द्वारा हिरण्यकश्यप का वध कराना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई हिरण्यकश्यप राजा बना। हिरण्यकश्यप ने जप तप करके ब्रह्मा से ये वरदान पा लिया कि वह न तो दिन में मरेगा न रात में, न इंसान से मरेगा न जानवर से, न अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से, न घर में मरेगा न बाहर। इस तरह से देखा जाए तो हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से एक प्रकार का इच्छा मृत्यु का वरदान पा लिया था। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने भी अपने राज्य में ब्राह्मणों द्वारा देवताओं के नाम पर की जाने वाली पशु बलि पर रोक लगा दी। साथ ही अपने भाई के हत्यारे विष्णु की पूजा भी बंद करा दी। यही नहीं, हिरण्यकश्यप पाखंडी कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों को पशु बलि देने पर दंड भी देने लगे। हिरण्यकश्यप के 4 बेटे थे, जिनके नाम थे प्रहलाद, अनुहलाद, सहलाद और हहलाद। जब हिरण्यकश्यप ने कर्मकांडी ब्राह्मणों को दंड देना शुरू किया तो वे दौड़े दौड़े विष्णु के पास गए। अब की बार ब्राह्मण सीधे विष्णु के पास जाते हैं, ब्रह्मा के पास नहीं। खैर कोई नहीं, इस पर ब्राह्मणों और विष्णु ने मिलकर एक योजना बनाई और उस योजना में तय हुआ कि ब्राह्मणों ने हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को गुमराह करके विष्णु की भक्ति में लगाना है। फिर ब्राह्मणों ने योजना के अनुसार प्रहलाद से संपर्क साधा और उससे मेल जोल बढ़ाकर उसे बरगलाना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों ने प्रहलाद को पूर्व जन्म के घेरे में ऐसा घेरा कि जो प्रहलाद विष्णु विरोधी था वह अब विष्णु का ही गुणगान करने लगा। ब्राह्मणों ने प्रहलाद को मादक पदार्थों की लत भी लगा दी, जिसके कारण प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप का सामना करने लगा। इससे घर में ग्रह क्लेश शुरू हो गया, जिसका फायदा विष्णु ने उठाया और विष्णु शेर का मुखौटा लगाकर और हाथों में बाघ के नखून लगाकर हिरण्यकश्यप को मारने दोपहर के समय उनके घर जा पहुंचा। ग्रह क्लेश के शोक में डूबे हिरण्यकश्यप को विष्णु ने धोखे से बाघ नखूनों से मारकर ब्रह्मा के उस वरदान की भी लाज रख दी, जिसमें ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था कि वह न तो दिन में मरेगा न रात को, न इंसान से मरेगा न जानवर से, न अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से, न घर मरेगा न बाहर। यहाँ विष्णु न इंसान था न जानवर, और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उसने न किसी अस्त्र का प्रयोग किया न ही किसी शस्त्र का। उसने हिरण्यकश्यप को दोपहर के समय मारा, इसलिए न दिन था न रात थी। कहते हैं विष्णु ने हिरण्यकश्यप को घर की दहलीज में मारा था, इसलिए हिरण्यकश्यप न घर के अंदर मरा न घर के बाहर। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद वह शेर का मुखौटा और बाघ के नाखूनों वाला विष्णु अवतार तुरंत ही गायब भी
हो गया। उसके गायब हो जाने के बाद ब्राह्मणों ने विष्णु के उस रूप को नरसिंह अवतार का नाम दे दिया। अब आप ये बताओ, क्या ये कहानी विश्वास करने लायक है? मेरे हिसाब से तो ये पूरी तरह से एक गपोड़ कथा है जो ब्राह्मणों ने तथागत बुद्ध के नरसिंह नाम को धूमिल करने के लिए रची है। ब्राह्मणों की एक चाल होती थी कि वे अपने किसी भी मनगढ़ंत चरित्र को सही साबित करने के लिए उसके साथ शूद्रों का भी कोई मनगढ़ंत चरित्र बनाते थे, ताकि शूद्र अपने मनगढ़ंत चरित्र को सही मानकर ब्राह्मणों के मनगढ़ंत चरित्र को भी सही मानने लगें। ऐसे ही ब्राह्मणों ने रामायण और महाभारत को सच साबित करने के लिए उनमें शूद्रों के ढेर सारे मनगढ़ंत चरित्र घुसा दिए, ताकि शूद्रों को लगे कि ये सब सच है। लेकिन अब समय बदल गया है। हम वीडियो के माध्यम से समस्त बहुजनों को ये कहना चाहेंगे कि ब्राह्मणों की ये जितनी भी कथाएं हैं, ये सब झूठी हैं, सच से परे हैं, और उनमें घुसाए गए शूद्रों के चरित्र भी मनगढ़ंत, झूठे और फरेबी हैं। आइए अब इस गपोड़ कहानी के कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ब्रह्मा की धूर्तता देखिए। जब जन्म और मृत्यु निश्चित है तो फिर ब्रह्मा कौन होता है हिरण्यकश्यप को इच्छा मृत्यु का वरदान देने वाला? यह तथ्य उसी प्रकार झूठा है जिस प्रकार विष्णु का नरसिंह अवतार झूठा है। दूसरे, हिरण्यकश्यप ने ऐसा कौन सा तप कर दिया कि ब्रह्मा ने खुश होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया? ये ब्रह्मा तब कहाँ गया था जब भगवान बुद्ध 8 सालों तक जप तप करते रहे? तब कोई ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों नहीं प्रकट हुआ? जब हिरण्याक्ष को विष्णु के सूअर अवतार ने मार ही दिया था, तो फिर ब्राह्मणों ने उसके राज्य पर अपना अधिकार क्यों नहीं किया? हिरण्याकश्यप को राजा क्यों बनने दिया? क्या आपने आज तक कोई ऐसा आदमी देखा है जिसका सिर शेर का, नाखून बाघ के और धड़ मनुष्य का हो? आपसे अनुरोध है कि आप मेरे द्वारा बताए गए इन सभी पहलुओं पर विचार जरूर करें। जब आप इन सब पहलुओं पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि ये सब पूरी गपोड़ लीला है, जिनके बलबूते कुछ धर्म विरोधी लोगों ने हमारा शोषण किया है। अब जरूरत है कि हमें इस तरह की गपोड़ लीलाओं के चक्कर से अपने समाज को मुक्त कराना है। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।